हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे डेंटल फिलिंग मटेरियल्स के बारे में। कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनके डेंटिस्ट ने उनके दांतों में फिलिंग करवाने की एडवाइस दी है। आपके दांत में किसी कारण आपके दांत में सड़ान लग गई है, खाना फंसने की वजह से आपके दांत में सड़ान हो गई है, जिसे आम भाषा में आप कीड़ा लगना बोलते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को जब भी अपने दांतों की सड़ान दिखाते हैं, अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके दांत में कोई दर्द नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन नहीं है, दांतों की सड़ान सिर्फ आपके दांत की ऊपर की लेयर पर ही प्रेजेंट है, तब आपके डेंटिस्ट ऐसी कंडीशन में आपको डेंटल फिलिंग की सलाह देते हैं। यानी कि आप अपने दांत के ऊपर जो सड़ान है उसको रिमूव करवा के उस जगह पर आप फिलिंग करवा लें। यानी कि आम भाषा में जिसे आप बोलते हैं मसाला भरवाना। तो कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमें कौन सा मसाला भरवाना चाहिए, कौन सी फिलिंग अपने दांतों पर करवानी चाहिए, हमारे दांतों के लिए बेस्ट फिलिंग मटेरियल कौन सा होता है। तो सारे फिलिंग मटेरियल्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फिलिंग मटेरियल की सलाह आपको दी जाती है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंपैरिजन है। सारे जो फिलिंग मटेरियल्स हैं, जितने भी मसाला आप भरवाते हैं, उनमें क्या क्या अंतर है और सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल क्या है, आपको किस फिलिंग मटेरियल के लिए जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे फिलिंग मटेरियल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके मन में जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमें किस फिलिंग मटेरियल के जाना चाहिए, हमारे दांतों की फिलिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है, ये चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जब भी आप अपने डेंटिस्ट को अपने दांत की सड़ान दिखाते हैं, आपके डेंटिस्ट आपको फिलिंग मटेरियल्स के बारे में बताते हैं, आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि आपको अपने दांतों में रेस्टोरेशन करवाना है, तो ये सारे फिलिंग मटेरियल्स में से आप करवा सकते हैं। जिसमें आपने जो कॉमनली सुना होगा जीआईसी, जो है ग्लास आइनोमस सीमेंट, आप उसकी फिलिंग करवा सकते हैं। या फिर जो सिल्वर अमेलगम है, जिसे आप आम भाषा में चांदी की फिलिंग कहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। या फिर आप कॉम्पोजिट फिलिंग भी करवा सकते हैं, जो कि लाइट कवरिंग से की जाती है, लाइट से उसको सेट किया जाता है और उसको भी आप अपने दांतों पर करवा सकते हैं। अब जो मेन डाउट आप सबके मन में है कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, क्या क्या अंतर है, हमें किस फिलिंग के लिए जाना चाहिए, वो समझते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन समझते हैं कि कैसे कौन सी फिलिंग आपके दांतों में की जाती है। सबसे पहले जब भी आपके दांत में सड़ान लगती है, तो आपके दांतों से सड़ान को हटाया जाता है। सड़ान हटने के बाद उस जगह पर कैविटी प्रिपेयर की जाती है। वो एरिया, जितने एरिया में आपके दांत से सड़ान थी, उस एरिया को हटा के कैविटी प्रिपेयर की जाती है और उस जगह पर फिलिंग मटेरियल को डाल के आपके दांत को सेव किया जाता है। अगर आप ग्लास आइनोमस सीमेंट की फिलिंग करवाते हैं, जीआईसी फिलिंग करवाते हैं, तो इसके लिए जो जीआईसी, जो पाउडर एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है, जो पाउडर एंड लिक्विड होता है, उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद अच्छे से इस फिलिंग को प्रिपेयर करने के बाद आपके दांत में जो कैविटी प्रिपेयर की गई है उसमें फिलिंग की जाती है। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, फिलिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपके दांत के ऊपर रह जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। और रिमूव करने के बाद प्रॉपर अच्छे से फिलिंग होने के बाद उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेट होने तक छोड़ने के साथ साथ पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर बाइट आप ले पा रहे हैं, ऊंचा ऊंचा फील तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको फील तो नहीं हो रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, प्रॉपर शेप दिया जाता है और उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब भी हम ग्लास आइनोमस सीमेंट की फिलिंग करते हैं, इस फिलिंग को आपको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है। वहीं अगर हम सिल्वर अमलगम की फिलिंग के लिए जाते हैं, जिसे आप चांदी की फिलिंग बोलते हैं, अगर आप वो वाली फिलिंग कराते हैं, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर। आपके डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर जो सड़ान है, उसको सड़ान को हटाते हैं और प्रॉपर अच्छे से सड़ान हटने के बाद जो कैविटी प्रिपेयर की जाती है, उसमें फिलिंग मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। फिलिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए जो मरकरी है और सिल्वर अलॉय जो पाउडर है, उसको मिक्स किया जाता है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद स्क्वीजिंग क्लॉथ से उसको स्क्वीज करके अमलगम कैरियर में लोड करके अमलगम कैरियर से ही आपके दांतों पर फिलिंग कर दी जाती है। मटेरियल को आपके दांत की जो कैविटी प्रिपेयर की गई है उसमें फिल करते हैं। फिलिंग करने के बाद अच्छे से जो
जो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपके दांत के ऊपर है या एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है तो उसको रिमूव करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर फिलिंग करने के बाद उसको थोड़ी देर सेट करने के लिए छोड़ा जाता है और उसके बाद प्रॉपर अच्छे से पॉलिशिंग करके छोड़ दिया जाता है। जैसे जीआईसी फिलिंग के बारे में हमने बताया कि जीआईसी फिलिंग के बाद भी सेटिंग टाइम उसका रहता है, उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ते हैं। वैसे ही अगर आप सिल्वर अमलगम की फिलिंग भी कराते हैं तो फिलिंग के बाद सिल्वर अमलगम की फिलिंग के बाद भी उसको सेट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ते हैं। अब जो तीसरी टाइप की जो फिलिंग हमने बताई थी कॉम्पोजिट फिलिंग, उसको हम कैसे करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपके दांत से सड़ान को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो कैविटी प्रिपेयर की गई है उसमें हम एजेंट लगाते हैं। एजेंट लगाने के 20 से 25 सेकंड के बाद आपको अच्छे से एजेंट को हटा देना है, वाटर से वॉश कर देना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपको सरफेस को ड्राई करना है। ड्राई हो जाने के बाद आपको बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, क्योर करना है लाइट से, और उसके बाद जो फिलिंग मटेरियल है, जो कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल है, उसको फिल करना है। प्रॉपर अच्छे से अपने दांत की जो कैविटी है उसमें फिलिंग कर देना है। फिलिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना है। जितना भी दांत के सरफेस पर या आसपास के दांत पर अगर मटेरियल गया है तो फिलिंग जो मटेरियल एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से रिमूव करने के बाद वो वापस से उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करना है और अपने लाइट क्योरिंग से उसको क्योर कर देना है। क्योर करने के तुरंत बाद जो ये वाली फिलिंग है, जो हमारी कॉम्पोजिट फिलिंग है, ये तुरंत आपकी सेट हो जाती है। जैसे हमने दो फिलिंग के बारे में बताया कि जीआईसी फिलिंग है, जो सिल्वर अमलगम फिलिंग है, उन्हें आपको फिलिंग करने के बाद थोड़ी देर सेट करने के लिए छोड़ा जाता है। वहीं अगर हम ये कॉम्पोजिट फिलिंग करवाते हैं, ये आपकी तुरंत जैसे आपने फिलिंग की, क्योरिंग की, उसके बाद ये सेट हो जाती है। इसको अलग से आपको सेट होने के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो इस तरीके से तीनों फिलिंग आपके लिए की जाती है। अब तीनों फिलिंग मटेरियल में क्या क्या अंतर होता है जिससे आप समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि हमें क्या करवाना चाहिए, कौन सी फिलिंग हमारे लिए बेस्ट। सबसे पहले लुक वाइज अगर हम देखें, ज्यादातर पेशेंट्स की डिमांड रहती है, आजकल ज्यादातर पेशेंट डिमांड करते हैं कि हमारे दांत में अगर फिलिंग हुई है तो देखने में पता ना चले, फिलिंग अलग से दिखनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप जीआईसी फिलिंग करवा सकते हैं या फिर कॉम्पोजिट फिलिंग। ये दोनों ही फिलिंग आपके दांत के ही कलर की होती है, क्योंकि जो अमलगम फिलिंग होती है, जैसे उसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, चांदी की फिलिंग, वो आपके अलग कलर की रहती है, ब्लैकिश हल्की सी रहती है, वो अलग विजिबल आपके दांत में होती है, देखने में भी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इस पर्पज से अगर आप फिलिंग करवा रहे हैं कि आपके दांत में आपका दांत भी सेफ हो जाए, फिलिंग भी हो जाए और देखने में भी आपका दांत बुरा ना लगे, देखने में भी पता ना चले कि हमारे दांतों में फिलिंग हुई है, तो आप दांत के कलर की फिलिंग के लिए जा सकते हैं, जीआईसी करवा सकते हैं या कॉम्पोजिट करवा सकते हैं। अब जीआईसी या कॉम्पोजिट, इनमें से आपको कौन सी करवानी चाहिए ये समझते हैं। जीआईसी फिलिंग करवाने के बाद आपको एडवाइस दी जाती है कि आपने अभी फिलिंग करवाई है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए आप कम से कम आधा घंटे तक खाए पिए ना, क्योंकि आधा घंटे तक प्रॉपर अच्छे से फिलिंग मटेरियल सेट हो जाता है दांत में। और 24 घंटे तक एडवाइस करते हैं कि अगले 24 घंटे तक आप डायरेक्टली उस दांत पर प्रेशर ना दें। आप डायरेक्टली अगर खाना खा रहे हैं तो दूसरी साइड से खाएं, डायरेक्टली उस साइड से ना खाएं, ताकि प्रॉपर आपकी जो सेटिंग, जो आपकी फिलिंग हुई है, उसको सेट होने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है। यही चीज आपकी सिल्वर अमलगम के साथ भी होती है। सिल्वर अमलगम वाली फिलिंग भी अगर आप करवाते हैं तो उसमें भी आपको एडवाइस देते हैं कि आप 24 घंटे तक कम से कम अवॉइड करें कि आप दूसरी तरफ से ही खाना खाएं। ये चीज आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग के साथ नहीं होती है। कॉम्पोजिट फिलिंग आपने करवाई, ये आपके दांत की कलर की भी होती है और तुरंत आपकी सेट हो जाती है। इसमें आपको सेट होने के लिए अलग से वेट नहीं करना पड़ता है। आप नॉर्मली जैसे खा पी रहे हैं दोनों साइड से आप वैसे खा सकते हैं। इसको 24 घंटे तक आपको अवॉइड नहीं करना रहता है, जो कि आपको दोनों बाकी जो फिलिंग है, जीआईसी और जो सिल्वर फिलिंग है, उनमें आपको वेट करना पड़ता है। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो लुक वाइज आपने समझा, लुक वाइज में आप जो जीआईसी करवा सकते हैं या कॉम्पोजिट, दोनों ही आपके दांत की कलर की होती है। टाइम वाइज अगर हम देखें तो टाइम टेकिंग आपकी कॉम्पोजिट होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जीआईसी आपने मिक्स की हो गई, लेकिन वहीं सेटिंग टाइम उसका ज्यादा होता है, सेट करने में उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और कॉम्पोजिट आपकी तुरंत सेट हो जाती है और आपकी ज्यादा लंबी भी चलती है। जो प्रॉब्लम आपकी जीआईसी में आ जाती है, कई बार पेशेंट्स के साथ होता है कि जीआईसी प्रॉपर अच्छे से सेट नहीं हो पाती है और उस तरफ से प्रेशर देने की वजह से कई बार पेशेंट्स खा पी लेते हैं और उस वजह से उनकी फिलिंग मटेरियल निकल जाता है। ये प्रॉब्लम कॉम्पोजिट फिलिंग में नहीं आता है। कॉम्पोजिट फिलिंग अगर आप करवाते हैं तो वो तुरंत सेट हो जाती है,
आपको सेटिंग के लिए थोड़ा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। अब अगर हम कॉस्ट वाइज भी बात करेंगे तो कॉस्ट वाइज भी अगर हम देखें तो जो आपकी सिल्वर वाली फिलिंग है वो उसका कम कॉस्ट पड़ता है कंपेयर किया जाए जीआईसी और कॉम्पोजिट से। जीआईसी में थोड़ा ज्यादा पड़ता है और कॉम्पोजिट में उससे थोड़ा ज्यादा पड़ता है। आपका हर क्लिनिक पे डिपेंड करता है कहाँ आप करवा रहे हैं, किस जगह पर आप करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट को साइड में रखते हैं, अगर आप मटेरियल को अगर फोकस करते हैं कि मटेरियल वाइज आपके दांत के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो बेस्ट फिलिंग की अगर हम बात करें तो आप कॉम्पोजिट फिलिंग के लिए जा सकते हैं। उससे वो फिलिंग मटेरियल अगर आप करवाते हैं तो कम टाइम में भी आपका सेट हो जाता है, अच्छे से आपके दांत पे सेट हो जाता है, दांत के कलर का भी दिखता है। वहीं अगर आप जीआईसी और अमलगम करवाते हैं तो अमलगम देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, दांत के कलर का नहीं होता है और सेटिंग टाइम भी दोनों में ज्यादा लगता है। इसके साथ साथ जो हम अगर जीआईसी वाली फिलिंग करते हैं, कॉम्पोजिट वाली फिलिंग करते हैं और अमलगम की फिलिंग में हमारे दांत का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा काटा जाता है, ज्यादा बड़ी जो कैविटी है वो प्रिपेयर की जाती है। वहीं जो जीआईसी है उसमें कम प्रिपेयर किया जाता है और जो आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग है उसमें जहां पर आपका सिर्फ सड़ान है, सिर्फ उतने से ही पार्ट से सड़ान को हटा के वहां पर कॉम्पोजिट मटेरियल डाल के उसको सेट कर दिया जाता है। तो जो हमारा मेन एम होता है फिलिंग करवाने का या हमारे दांतों में मसाला भरवाने का, वो होता है हमारे दांत को बचाना, हमारे दांत का जो सरफेस है, स्ट्रक्चर है, उसको बचाना। तो सबसे बेस्ट अगर हम इस वाइज में भी बात करें तो सबसे बेस्ट आपकी कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस फिलिंग में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी फिलिंग आप अपने दांतों के लिए करवा सकते हैं, किस किस टाइप की फिलिंग आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे, तो उनमें क्या क्या अंतर है, कैसे आप समझ पाएंगे कि किस फिलिंग के लिए हमें जाना चाहिए, आपकी क्या डिमांड है। अगर आपको लुक वाइज नहीं जाना है तब आप सिल्वर फिलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी फिलिंग मटेरियल अच्छा हो, इसके साथ साथ दांत के कलर का भी हो, तब आप कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितने भी मन में आपके क्वेश्चन थे या जितने भी डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, डेंटल फिलिंग से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।